3 महीनों की छुट्टियों के बाद फिर से मुझे बुलावा आ गया। तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह सुबह दिन की शुरुआत होती है और मैं निकल पड़ा पटना एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज ही मेरा फ्लाइट था सिंगापुर के लिए और मुझे निकलना था, क्योंकि सुबह 8:45 में मुझे नमो भारत पकड़ना था, जिसके लिए मैं बरौनी स्टेशन आ गया था। जाने का तो मेरा एकदम थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने टाइम के छुट्टियों के बाद इसका मन करता है कि घर छोड़ के जाने के बाद, और ड्यूटी तो इतना डिफिकल्ट होता है ना, जाने का तो दिल ही नहीं करता है। फिर भी चलो जाना तो पड़ेगा ही। फिर भी मैं जंक्शन तो पहुंच ही चुका था और मेरा जो गाड़ी था वो राइट टाइम था, और कुछ ही टाइम के बाद गाड़ी आ चुका था और मैं गया अपने सीट पे जाने के लिए। मुझे तो लगा चलो इसमें काफी भीड़ होगा, मगर भीड़ तो कुछ भी नहीं था। कभी कभार ऐसे भीड़ होते हैं। फिर भी मुझे अपना सीट मिल गया था और गाड़ी हमारा रन कर चुका था, और गाड़ी चलते हुए सिमरिया पुल पार करने वाली थी, जो कि 6 लाइन होते हुए। और आप देख सकते हैं ये हमारे ब्रिज के करीब ना तो काम चल रहा है, जो कि नए पुलों का निर्माण हो रहा है। चलो मायूसी तो छा रही थी, फिर भी सोचा चलो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। ऐसे करते हुए हम लोग निकल पड़े थे अपने एयरपोर्ट के लिए। समय का पता ही नहीं चल रहा था, फिर भी मैं बाहर की ओर देख रहा था। फिर वो कब समय आया जो मैं लौट के अपने वापस घर पे आऊं, क्योंकि घर की याद तो मुझे बहुत ही आ रही थी। इतने टाइम के बाद घर को छोड़ के जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। मैं पटना जंक्शन पहुंच चुका था और सबसे पहले मेरा काम था कि रैपिडो बुक करने के लिए, क्योंकि यहाँ से रैपिडो की सुविधा बहुत अच्छी रहती है। और मैं अपने मोबाइल में रैपिडो ऑन किया, और रैपिडो ऑन करने के बाद मैं यहाँ का लोकेशन डाला। यहाँ का लोकेशन डालने के बाद मुझे फेयर दिखा रहा था 110 रुपये। फिर मैं कहा चलो ठीक है बढ़िया, मेरे पास तो लगेज बहुत ही ज्यादा कम थे, और ये रैपिडो वाले भाई साहब हमारे पास आ चुके थे, और इन्होंने मुझे अपना हेलमेट दिया और कहा ठीक है हम 110 रुपये जाके आपको पहुंचा देंगे। और ये फाइनली हमें बहुत जल्दी बहुत सेफ्टी के साथ हमें एयरपोर्ट के पहुंचा दिया। और ये नया जो एयरपोर्ट है ना वो इतना लग्जरी और इतना बढ़िया है ना कि आप कह ही नहीं सकते हो कि भाई साहब ये पटना का एयरपोर्ट है, क्योंकि पुराना वाला एयरपोर्ट तो एकदम पूरा रेलवे स्टेशन के जैसा लग रहा था। और ये एयरपोर्ट देख के तो एकदम मन तो एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि वाकई हमारा बिहार बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। और देखते ही देखते ये समय यूं ही निकलता ही चला गया और रात हो चुकी थी, और मेरा जो फ्लाइट था वो 7:40 में था। फिर क्या था, यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि भाई साहब वो अंदर नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनको पार्किंग चार्ज देना पड़ता था। फिर भी मैं बोला चलो ठीक है, शाम का टाइम है, हम तो पैदल जा ही सकते हैं। और ये आप देख सकते हो ये फ्रंट का जो नजारा है ना ये पटना एयरपोर्ट का, वो काफी बेहतरीन है। और अब इतना अच्छा लग रहा है ना कि हाँ वाकई सुकून सा मिल रहा है कि हम भी वाकई बिहार से हैं, और गर्व होता है हमें बिहार। एयरपोर्ट के साथ साथ आपको ये गार्डन का भी मजा मिल सकता है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट के आगे जो ये है ना स्पेस, ये पूरा गार्डन से भरा हुआ है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसके साथ ही हम लोग अंदर घुस गए, और ये अंदर का नजारा है भाई साहब क्या देख सकते हो, लाइटिंग अरेंजमेंट और ऊपर का जो व्यू है ना वो काफी बढ़िया लग रहा है। और इंडिगो के इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद अभी सब चीज नॉर्मल चल रहा है, और मेरा जो फ्लाइट था वो इंडिगो ही था, जो काफी सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अच्छा फ्लाइट रहता है। मगर कुछ टाइम प्रॉब्लम होने के बाद बहुत सारे हंगामे हो चुके थे, पर चलो फाइनली सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, और मेरा फ्लाइट भी पूरा राइट टाइम था। और मैं अपने एग्जिट जोन के पास आ गया था, जहां से हमारा एंट्री होना था। एंट्री होने के लिए जो कि जोन नंबर 5 में था, और वहीं से हमारा फ्लाइट, यही जो फ्लाइट है ये सिंगापुर के लिए वाया कनेक्टिंग होने वाला था अहमदाबाद से। फाइनली हम लोग अंदर फ्लाइट के अंदर पहुंच चुके थे, और ये होस्टेस हमारे खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे, और मैं अपनी सीट पे बैठ चुका था, और मुझे नींद बहुत जोर से आ रही थी। तो फिर से मैं अपने नींद को लेना जरूरी समझा, और मैं निकल पड़ा था सिंगापुर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग।